इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का 10वां दिन है। 10वें दिन क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में विधानसभा में डेली नए मुद्दों को लेकर ही हंगामा किया जा रहा है। देखिए, जब पहला दिन था और जब प्रश्नकाल था और जब सवाल उठे तो सबसे बड़ा मुद्दा वहां उठ के आया था हरसेव को लेकर, और जी। हरसेव कटाई को लेकर लगातार इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी भी सरगुजा पहुंच गए थे और लोगों के बीच में वो नजर आए थे। तो उसके बाद लगातार ये विधानसभा में ये मुद्दा घूमता रहा है कि जी। सरकार ने पेड़ कटाई को लेके, हत्या को लेके कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाया। जी। उसके जी। बाद अगर मैं बात करता हूँ कि किसानों के मुद्दे की, तो साफ तौर से अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों की संख्या है और सबसे बड़ी बात है आदिवासी किसान छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। तो जी। आदिवासी किसान को लेकर छत्तीसगढ़ में किन जो भ्रम फैले हुए हैं कि जो 31 रुपए धान खरीदी को लेके जो मोदी गारंटी थी, उन चीजों को लेकर या बोनस को लेकर या धान खरीदने को लेकर, क्योंकि देखिए धान किसानों ने अपना धान 100% बेच नहीं पाया है। बहुत सारे किसान ऐसे रह गए हैं जो अछूते रह गए हैं धान बेचने में, तो वो कहीं ना कहीं प्राइवेट मंडी में या फिर ऐसे ही बाहर में धान बेचने की कोशिश में भी लगे। तो इन मुद्दों को लेकर आज विधानसभा में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जी। देखिए विभागीय बजट का जो जो बात आ रही है, तो विभागीय बजट जो रखा गया है अलग अलग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे एजुकेशन की बात करें, तो अलग अलग विभागों को पैसे भी जाने हैं। तो उन चीजों को किस तरीके से बांटा जाएगा और जो योजना है वो सही तरीके से चल रही है कि नहीं, वो कार्य सही से हो रहे हैं कि नहीं, जो जो अनुदान दिया जाएगा, जो पैसे दिए जाएंगे, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उन चीजों पे भी चर्चा होगी कि उस काम का फॉलो बैक कैसे लिया जाएगा कि ये जिस काम के लिए पैसा दिया गया है वो पूर्णतः काम हुआ है कि नहीं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं भारत बंद को लेकर छत्तीसगढ़ में, तो ऐसे कुछ आसार छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारत भारत बंद का प्रकोप ज्यादा दिखेगा। देखिए, ये माना जा रहा है कि पूरे देश में ये किसानों का बड़ा मुद्दा है और किसानों को लेकर लगातार सरकार की, केंद्र सरकार पे उंगली उठते चली आई है। उसके बाद भी छत्तीसगढ़ में के जो किसान है वो वहां पे नजर नहीं आए जहाँ पे हड़ताल चल रही है या फिर हाँ, मगर अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों को सपोर्ट करते, विपक्ष में बैठकर किसानों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन चीजों को सपोर्ट करेगा और भारत जी। जी। बंद का जब ऐलान होगा तो छत्तीसगढ़ में इसका जरूर असर दिखेगा। तो जी सचिन जी। जो विपक्ष है वो अपनी रोल अदा करेगा और इसी चीजों पे वाद विवाद आज पैदा होगा। जी। जी। पहले भी ऐसा देखा गया है कि जो किसानों का आंदोलन है उसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला बोलती हुई नजर आई है। देखिए, साफ तौर से किसानों का जितना भी मुद्दा था उनको लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस हमेशा हमला बोलते आई है। देखिए, विपक्ष का जो रोल है वो कांग्रेस बहुत अच्छे से अदा करती है कि जी। जी। जो योजनाएं, चाहे कोई भी कार्य हो या किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, ग्राउंड जीरो पे जाकर बड़े से बड़े नेता किसान के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी ग्राउंड पे नजर आते हैं। तो देखिए, जी। साफ तौर से ये है कि जिस तरीके से बीजेपी को टारगेट करती है कांग्रेस, एक विपक्ष का जो रोल है वो अदा करने की कोशिश करती है। और देखिए, जो योजनाएं हैं, जो कार्य हैं, जो किसानों के द्वारा मांगे हैं, देखिए ये जो अभी हड़ताल चल भी रहा है, वो उसका मेन कारण बस यही है कि जो मोदी सरकार ने कहा था पहले कि
किसानों को लेकर उसको वर्बली तरीके से कह दिया गया था, मगर उन चीजों को वापस नहीं लिया गया। तो किसान फिर से उन चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं। तो साफ तौर से ये है कि किसान के साथ विपक्ष अपना रोल अदा कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट कर रहा है कि सरकार अपनी बातों को वापस ले ले। मैं आपको देखिए बता दूं कि देखिए अभी स्थापना बीजेपी का स्थापना दिवस भी आने वाला है। इसमें भी कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है कि किस तरीके से हम इस बीजेपी को घेरेंगे। क्योंकि देखिए मैं अगर जीएसटी की बात करता हूँ, जब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जीएसटी जब लागू होना था मनमोहन सिंह की सरकार में, तब कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। मगर जब खुद की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर बीजेपी सबसे पहले सामने आई। तो इसी तरीके से देखिए देखा जाए तो जो विपक्ष का रोल है वो आज कांग्रेस अदा कर रही है। तो जब स्थापना दिवस पे ये सारे मुद्दे भी सामने देखने को मिलेंगे। देखिए जी सचिन जी। नोटबंदी की अगर मैं बात करूं तो ब्लैक डे के रूप में कांग्रेस उसको पूरे देश भर में मनाती है। तो इन सारे चीजों को लेकर सदन में हो चाहे ग्राउंड पर हो, विपक्ष इसको लेके आने वाले समय में सामने नजर आएगी। जी सचिन जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस पूरे खबर पर हमें विस्तृत जानकारी दी।